हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मुझे राजस्थान हाई कोर्ट की जो अभी स्किल होना है उसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए या फिर मैं लाइव सेशन करूं। तो मुझे आप लोगों ने रिस्पांस दिया कि ज़्यादा रिस्पांस ये था कि इस पर वीडियो बनाई जाए, और जिन लोगों ने भी रिस्पांस दिया, मोर देन 400 थे व्यूअर्स जिन्होंने रिस्पांस दिया। मैं सबसे पहले उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट जोधपुर ने ये नोटिस निकाला था 10 फरवरी 2021 को, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्टेनोग्राफर फॉर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। ये दोनों अलग अलग डेजिग्नेशन है और इनके एग्ज़ाम होंगे 3 अप्रैल 2021 से 8 अप्रैल 2021, और ये सिर्फ जयपुर में ही होंगे। हम इसके रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें है एडवर्टीज़मेंट, इसकी शुरू में जो हुई थी वो हुई थी 18 जनवरी 2020 में। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया जब इसकी एडवर्टीज़मेंट निकली थी। और जो भी सिलेक्ट किए जाएंगे इसमें दे विल वर्क ऑन एज प्रोबेशनल ट्रेनीज फॉर 2 years एंड वुड गेट ₹23,700 पर मंथ, और 2 साल के बाद दे वुड गेट ए पे स्केल ऑफ ₹33,800। एडवर्टीजमेंट में एनेक्स्चर थे 3 और 4 जिसमें उन्होंने वैकेंसीज़ के बारे में बताया था कितनी वैकेंसीज़ होंगी। तो इसकी टोटल वैकेंसीज होंगी 51, और जिसमें जनरल हैं 47, और एक है EWS, एक है SC, एक है ST, एक OBC, और 3 जो हैं वो TSP एरियाज़ में हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है इसके कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है, जो नहीं कर सके उनके लिए भी है ये कि इसकी एज जो है 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक है। जिन्होंने नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है वो इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें कोई CBT, कोई कंप्यूटर रिटन एग्ज़ाम नहीं है जैसे और SSC में होता है, और इसमें सिर्फ चाहिए हमें एक तो सीनियर सेकेंडरी चाहिए 10+2, और एक इसमें डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग थोड़ा ये समझते हैं कि उनका मैथ्स वीक है या फिर वो इंग्लिश में रिटन नहीं पास कर सकते, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके लिए तैयारी करें। अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसकी क्या है। एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट है एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 6 मिनट्स, मतलब आपको एक 480 वर्ड्स की डिक्टेशन दी जाएगी, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर आपको करना है 50 मिनट्स में। 50 मिनट्स में बोलें तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि बहुत कम स्पीड है, 12 की स्पीड लगा लीजिए। जितने में आपको करना है 12-15 की स्पीड पे आपको कर सकते हैं टाइप। नॉर्मली 20 की स्पीड पे करते हैं हम, और ये 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद है कंप्यूटर टेस्ट, जिसको हम कहें जिसमें 2 हैं कंपोनेंट्स, एक है स्पीड टेस्ट, दूसरा है एफिशिएंसी टेस्ट। जो स्पीड टेस्ट है वो 10 मिनट का है, वो 50 मार्क्स का है, जिसमें मिनिमम मार्क्स जो हैं लेने हैं 22.5, और SC ST को लेने हैं 20 मार्क्स। उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट है 10 मिनट का, जिसके 50 मार्क्स हैं, और उसमें मिनिमम मार्क्स हैं 22.5 जनरल्स के लिए, और SC ST के लिए है 20 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं कि 200 मार्क्स टोटल होंगे, जिसमें 100 मार्क्स तो आपके शॉर्ट हैंड के हैं और 100 जो हैं कंप्यूटर टेस्ट के हैं। में एक और इंटरव्यू के बारे में भी मेंशन है, जिसमें उन्होंने लिखा है टू एंश्योर दैट द कैंडिडेट डज नॉट स्टटर to the extent that she is not able to read out his own dictation। इंटरव्यू होगा, सिर्फ उसमें यही देखा जाएगा कि जो भी कैंडिडेट है
उसको डिक्टेशन को पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, ताकि स्टटर मीन्स जो हकलाता तो नहीं है, ये सिर्फ यही देखा जाएगा। बाकी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। और नेक्स्ट ये है कि बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट एंड पैसेज टू द कैंडिडेट्स, a trial passage containing 200 to 250 words should be dictated at the same speed at which the final passage is intended to be dictated. और जो ट्रायल पैसेज होगा need not be transcribed and will not be taken into account while marking. उसके बाद है after a lapse of 2-3 minutes of the dictation of the trial passage, the final passage should be dictated by the same person, keeping in view the uniformity of speed which can be achieved by marking the passage after every 80 to 100 words as the case may be. उसके बाद है after the final passage is dictated, 5 minutes time should be allowed to the candidates for reading the dictated passage. ये भी ध्यान रखिएगा, आपको जब पैसेज डिक्टेट किया जाएगा तो उसके बाद 5 मिनट मिलेंगे रीडिंग टाइम। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप अगर हो सके जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो रीडिंग टाइम अगर ज़्यादा भी हो जाए तो ले लें, ताकि उनकी स्मूथ हो जाए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन कंप्यूटर, ये हमें सबको पता है। स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जो लिखा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें पहले यह है कि द लैंग्वेज ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी सेम एज द लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट एंड टेस्ट। जिसमें आप शॉर्ट एंड टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश का है तो आपका एफिशिएंसी, स्पीड और दोनों जो है इंग्लिश में ही होंगे, अगर हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी में होंगे। द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव 010 फॉर हिंदी एंड कैलिब्री फॉर इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया फ़ॉन्ट। उसके बाद है मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर। 8000 की डिप्रेशंस पर आवर कहें तो एक मिनट में 133.3 आता है, जिसके बनेंगे 26.8 वर्ड्स पर मिनट। ये याद रखिएगा कि ये जो हैं की डिप्रेशन, दीज आर द मिनिमम। अगर आप मिनिमम करेंगे तो आपको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एफिशिएंसी टेस्ट मे बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड में होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट करने का होगा, पैराग्राफ का हो सकता है, पेज बनाने का हो सकता है, टेबल हो सकता है, यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। उसके बाद है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी मैं पढ़ देता हूँ। द मिस्टेक्स शैल बी काउंटेड एज फुल और पार्शियल मिस्टेक्स एज द केस मे बी। फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक कौन कौन सी होंगी? ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर्स, अगर आप कोई वर्ड मिस कर देते हैं या कोई फिगर डिजिट्स रुपीस जैसे होता है वो मिस कर देते हैं तो वो फुल मिस्टेक होगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और फिगर, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी वर्ड की जगह कोई, तो वो भी एक मिस्टेक होगी। नॉर्मली ओमिशन और सब्स्टिट्यूशंस आप देखते हैं SSC में भी एक फुल मिस्टेक्स होती हैं। मिस स्पेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मिस स्पेलिंग विल बी फुल मिस्टेक्स, जो कि नॉर्मली होती नहीं है। उसके बाद है 2 पार्शियल मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक्स। इनके अलावा जो पार्शियल मिस्टेक्स होंगी वो 2 पार्शियल मिस्टेक्स जो होंगी वो 1 मिस्टेक होगी। तो मेथड इन्होंने दे रखा है, थोड़ा इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि पार्शियल मिस्टेक्स कौन सी होंगी। द फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज पार्शियल मिस्टेक्स। 1, एरर और ओमिशन इन पंक्चुएशन, अगर आपने पंक्चुएशन नहीं लगाई या तो ओमिट कर दिया या उसमें लगाने में गलती कर दी, वो होगी पार्शियल मिस्टेक। उसके बाद रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, और तीसरा है रॉन्ग आइडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ। अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो इन्होंने लिखा तो नहीं है पंक्चुएशन में क्या क्या आएगा, लेकिन हम उसमें ये देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो गया, और अगर कोटेशन मार्क हुआ या एक्सक्लेमेशन हुआ, इन चीज़ों पर थोड़ा हमें ज़्यादा फोकस रखना है।
उसके बाद कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की बात करें तो नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, प्रॉपर नाउन्स और भी किसी तरह के हों, डेजिग्नेशन हो किसी का, पोजीशन हो, तो ये भी हमें कैपिटल लगाने हैं। और रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ की बात करें तो मुझे सुनने में ऐसा आया है कि वहाँ पैरा बोला जाता है, न्यू पैरा, तो आप अगर उसको मार्क कर लेंगे तो साथ के साथ उसको बना भी देंगे तो वो भी आपकी मिस्टेक में काउंट नहीं होगा। उसके बाद द मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक्स में बी अलाउड, तो 5% मिस्टेक्स अलाउड होंगी। और अगर इफ़ द मिस्टेक्स omissions are more than 5% of the dictated passage, the excess number of mistakes over 5% shall be deducted from the total number or words dictated and the speed will be calculated। कहने का मतलब है कि अगर आपकी 5 वर्ड से ज़्यादा मिस्टेक्स हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब अगर आप 80 से कम हो जाएगी अल्टीमेटली, तो बेटर है कि आप अपनी मिस्टेक्स को कम से कम करें। पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पर एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट। है तो वो पुराना 2017 का, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। उसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे आप लोग सब उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। 2 पॉइंट हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। No editorial tools such as delete, navigation, spell check, etc. shall be provided on the computer. Therefore, candidates are advised to type the question passage with caution. Backspace key and right mouse key cannot be used. ये स्पेशल हैं आपके किसमें, स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट की बात हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं हो रही। जो स्पीड टेस्ट होगा उसकी बात हो रही है। वहाँ डिलीट की काम नहीं करेगी, नेविगेशन और स्पेल चेक नहीं काम करेगा, और आपको जो भी है बैक स्पेस की, राइट माउस की, वो अलाउड नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट शैल नॉट यूज़ एनी कीज़ अदर दैन कीज़ अलाउड एंड आर नेसेसरी टू बी यूज्ड फॉर टाइपिंग। इवैल्यूएशन ऑफ द whole examination including speed test and efficiency test shall be carried out programmatically by the computer. Therefore, use of unauthentic keys may affect the evaluation for which the candidate himself shall be liable. उसके बाद है use of any other key might exit you from the main screen and you will have to re-log in to continue for typing afresh. सपोज़ आप टाइपिंग कर रहे हैं और उन्होंने ये कीज़ को अलाउ नहीं किया, या आप किसी गलत कीज़ को कर देते हैं तो वो आपको बाहर कर देगा और फिर आपको री लॉग इन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे करिए इन चीज़ों का। फिर उसमें एक और पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट टेक केयर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एवरी टेस्ट एज द प्रोग्राम शैल स्टॉप वर्किंग ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम शेड्यूल फॉर एवरी स्टेप। जो भी आपका टाइपिंग का है 10 मिनट के बाद स्टॉप अपन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है उस पर भी ऐसा होगा। हो सकता है ये चीज़ ट्रांसक्रिप्शन में भी हो। जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको खुद देखना है कि आपका टाइम कैसे यूटिलाइज हो रहा है, और वो नहीं तो एकदम ऑफ हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू यू। तो वो आपको केयरफुल रहना है उसके बारे में। तो हम प्रिपरेशन की टिप्स के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम मिल गया है अपनी तैयारी करने के लिए इसमें, और 1 साल में हमने जो भी इसके लिए तैयारी की होगी हमारे ज़रूर काम आएगी। अब जो हमारे पास जो टाइम बचा है वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने का टाइम बचा है, तो उसमें हम जितना अपना बेस्ट करें, जितना हम बेस्ट दे पाएँ वो हमने देखना है। और ये सोच के चलना है कि ये एक तरह का हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, क्योंकि हर एक गलती हमारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, किस तरह का मैटर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जनरल मैटर आने की उम्मीद है। आप लोग जनरल पैसेजेस कीजिए, मैंने अभी रिसेंटली भी दिए हैं, पहले भी दिए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप लेटेस्ट पैसेज करें, कोई भी पैसेज आप करिए, उसमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ गेन करेंगे।
तो एक तो आपको डेली एक ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करनी है, और जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन करें तो कोशिश करिए उसमें क्वालिटी का ध्यान रखें। उस पर नंबर पे मत जाएं कि मैंने आज 2 कर ली हैं या 3 कर ली हैं, एक करिए, लेकिन उसमें से आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, इन द सेंस कि आप कुछ गेन कर पाएँ उससे। उसमें हो सके तो आप उनके मीनिंग्स देखिए, उनकी आउटलाइन देखिए और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, और एक पैसेज को इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए शाम तक कि आपको उस पैसेज की हर एक चीज़ को क्लियर हो जाए। डेली ट्रांसक्रिप्शन करनी है आपको, उसमें फिर आप ये देखिए किस तरह के मिस्टेक्स हैं, उनको कंट्रोल करना है। और उसके बाद जो है टाइपिंग स्किल को आपने टाइप ज़रूर करना है डेली, और अपना टेस्ट लेते रहिए पीरियोडिकली, मे बी 3-4 दिन के बाद अपना टेस्ट लीजिए कि क्या स्पीड चल रही है, क्योंकि टाइपिंग आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए भी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करती है। जितनी एक्यूरेसी होगी उतना आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि डेल यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ को देखिए कि कितनी इम्पॉर्टेंस है इस चीज़ की कि आप एक्यूरेटली टाइप करें। तो शुरू में आपको ज़रूर दिक्कत आती है जब आप एक्यूरेटली करते हैं तो, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उसको तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो टाइपिंग का बेस्ट मेथड है, एक पैसेज लीजिए 300-400 वर्ड का, और उसको शुरू करिए कि मैंने इसमें मिस्टेक नहीं करनी, चाहे मैं इसमें आधा घंटा लगा दूँ। शुरू में आपको ज़रूर लगेगा कि मेरी स्पीड कम है, लेकिन विदाउट मिस्टेक होगी तो वो एक आपकी अचीवमेंट हो जाती है। फिर उसको आप आस्ता आस्ता जब डेली करते रहते हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होती रहती है। कोशिश करिए एक्यूरेट टाइप करने की। उसके बाद अपने स्पेलिंग की बात करूं तो स्पेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फुल मिस्टेक है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। अपने स्पेलिंग जिसके वर्ड के आपको तंग करते हैं कहीं रजिस्टर बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। पंक्चुएशन का भी इन्होंने लिखा है कि पार्शियल एरर में आएगा, और उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो जब भी आप टाइप करते हैं एक तो फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस दीजिए, जो आजकल दी जाती है। पहले हम 2 देते थे, लेकिन आजकल प्रैक्टिस एक स्पेस देने की है। एक स्पेस दीजिए और यूनिफॉर्मली दीजिए, और उसके बाद एसेंशियल कॉमा आप देख लीजिए, आप रोज़ पैसेज करते हैं कि एसेंशियल कॉमा ज़रूर लगाइए। फुल स्टॉप का भी ध्यान रखिए, जो फुल स्टॉप के से पहले जो पॉज दिया जाता है, हो सकता है वो फुल स्टॉप आपको बोले भी सही, कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि स्टॉप बोला जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बोलते तो नेचुरली आपको पॉज देंगे तो उसको यूज़ करना है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क है वो तो नेचुरली आपको टेक्स्ट से पता लगेगा, कि अगर कोटेशंस आ जाती हैं वो भी आपको टेक्स्ट से पता लगेगा। ऐसी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी आपने प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हम आते हैं कैपिटल लेटर्स पे। यूज़ ऑफ उन्होंने कहा है रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल पार्शियल मिस्टेक होगी, ठीक है। तो आपने जैसे मैंने पहले बताया आपको, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी प्लेस हो, किसी का प्रॉपर किसी का नाम हो, या कोई कंपनी हो, कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल हो, या कोई ऐसे जब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ऐसे जो आते हैं इनके नॉर्मली आप जानते ही हो कि इसके कैपिटल्स होते हैं। उसके बाद रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पैराग्राफ वो नॉर्मली बोलते हैं पैरा, आपने उसको मार्क कर लेना साथ के साथ, ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो। लेकिन अगर वो खुद कहें कि आपको पैरा बनाना है, तो आप जानते ही हैं कि जब कोई सब्जेक्ट चेंज होता है तब पैरा बनता है, या नाउ आई कम टू दिस, या हैंस से भी बन जाता है कभी कभी। अगर हो सके तो अपने बना लीजिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि गलत मत बनाएं। तो ये मैं आप लोगों से इतना शेयर करना चाहता हूँ। अपना बेस्ट करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए डेली। जितना आप अपने आप में अच्छा करते जाएंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने आज इतना ही आपसे शेयर करना था। थैंक यू।